सच्चे दरबार श्री सुखराम जी भगवान सभी देवी देवताओं बालाजी महाराज की दया है। हम सभी भक्त बाबा के चरणों में अपने अपने हाजिरी लगा रहे हैं और बाबा से अपनी भक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बालाजी महाराज हमारी भक्ति बने। देखो, भक्ति बनने का मतलब होता है कि भक्ति करना और भक्ति बन जाना। हमारे रोम रोम में भगवान के प्रति एक आस्था जग जाना। एक ऐसे होता है कि हम गए दंडवत प्रणाम करके चले आए और एक हो गया कि कहते हैं कि जब तुम्हारे दरवाजे पे एक भिखारी आता है, एक तो ऐसे ही लौट के चला जाता है और एक ऐसा भिखारी आता है कि वो इस तरीके से मांगता है कि तुम उसे दिए बिना रह नहीं पाते हो। उसी तरीके से हमारी जब ऐसी भक्ति हो जाती है भगवान की प्रति, अपने मालिक के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो हमारी झोली कभी खाली नहीं रहती है। एक ऐसी दृढ़ भक्ति हो जाती है, अंदर से रोम रोम से हमारी भक्ति निकलने लगती है। एक भाव प्रकट हो जाता है, एक विचार ऐसा ओत हो जाता है शरीर भगवान से मांगने में कि हे नाथ, अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। इस जीवन की नैया के पार लगाने वाले तुम ही हो। जब एक दिल से तुम पुकारते हो तो बाबा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। एक पल के लिए भी वो परमात्मा तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम उसकी प्यारी संगत हो, तो उनके प्यारे बच्चे हो। और जब तुम उन्हें प्यार से पुकारोगे तो तुम्हारे पास तो दौड़े चले आएंगे। ये बड़ी मुश्किल से जीवन मिलता है। ये हमारे जीवन में कर्म करने के लिए जीवन मिला है। मनुष्य 84 लाख योनियां पार करते, कितनी योनियां कीड़े मकोड़े सांप भी छूते हैं। उन सबको पार करने के बाद तब एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। जैसे किसी के लिए भक्त आए, मैंने कहा किस कास्ट में? नहीं बाबा जी हो। अरे हमने कब बताओ? बाबा जी हो यस्सी के। हमने कहा ये गौरव की बात। अरे हमने कम से कम मनुष्य की देह पाई है। उस परमात्मा ने हमें सुअर कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनाया। गर्व से कहो कि हम हरिजन हैं, परमात्मा की भक्त हैं। जिस तरह चाहे वो अपने राम को मना सकते हैं, जिस तरह चाहे हम उसकी वंदना कर सकते हैं, रोम रोम में उसे हम बसा सकते हैं। नहीं बाबा जी लोग थोड़ा सा गलत समझते हैं। कोई गलत नहीं समझता, जो गलत समझते हो मूर्खता का परिचय हमें नहीं देना है। जिस जाति में परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, उस अपनी जाति में मुझे गर्व था कि मालिक ने मुझ पर बड़ी दया की है कि मुझे मनुष्य देह, और इस मनुष्य के देह में हम सभी याद रखें अपने ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करें। आप देखते होंगे कि नाना प्रकार के हम पैसे कौड़ी बेईमानी मक्कारी से कमाते हैं। इधर से आता है, इधर चला जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने जैसे ही कमाया है वैसे ही चला जाता है। बेईमानी से कमाया है तो परमात्मा हमारा बेईमानी से ले लेता है। कभी
बच्चे को बीमार करके, कभी बाप को बीमार करके, कभी माँ को बीमार करके पूरे घर में तबाही मचा देता है। क्यों? क्योंकि वो धन जो हमने बेईमानी से कमाया था, अपनी मेहनत की जब कमाई होती है उसमें जो है सदा आनंद रहता है और खुशहाली मिलती है। धीरे धीरे तुम बढ़ोगे अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से धीरे धीरे बढ़ोगे। और अगर तुम्हारे अंदर संतोष रहा, चलो परमात्मा ने जो दी है उसकी दया है, तो ये याद रख लो, अगले दिनों 4 की व्यवस्था तुम्हारी बनाई। और अगर तुमने ये सोचा इतनी मेहनत करता है, इतना सब कुछ करने के बाद एक को तुम्हें, तो परमात्मा कहेगा आज तुझे एक मिली है, कल आधी की उम्मीद कर। जैसे कि हमने एक बार कथा सुनाई थी, एक पंडित जी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान की आराधना बहुत करते थे। एक पंडित जी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान की आराधना बहुत करते थे, सुबह शाम नियमित पूजा करते थे, मगर उनकी भक्ति नहीं बनी। पूजा तो करते थे मगर उनकी भक्ति बनी नहीं थी भगवान की बनी। एक दिन घर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने कहा चलो धरती निवासियों का कुछ हाल खबर भगवान को भी पहुंचा दें। पंडित जी मिले रास्ते में। नारद जी ने कहा कि बताओ पंडित जी सब ठीक ठाक है, घर में व्यवस्था सब बढ़िया है? अरे क्या व्यवस्था था? सुबह शाम भगवान की पूजा करते रहते, भगवान की आराधना करते रहते, और एक समय का भोजन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। घर में कंगाली छाए रहते। भगवान से मेरा संदेशा कह देना कि ऐसा कब तक चलेगा? नारद जी मन ही मन सोचे क्या भगवान की पूजा करता है और भगवान से लोग आदेश दे रहा है। नारायण नारायण। आगे सरारी को मिला, डंडा लेके खड़ा था। हे नारद रुको, कहां जा रहे? नारायण नारायण, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। भगवान से मेरा संदेशा कह देना कि जो दिया है आपने इसमें कटौती ना करें। नारद जी ने कहा कि ठीक, भगवान से कह देंगे। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, सारी हाल खबर पूछी, देश दुनिया की बातें हुई, और भगवान ने कहा कि क्या कहा लोगों ने संदेशा? तो प्रभु नहीं बताओ। एक पंडित जी ने कहा कि भगवान से कह देना कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना ध्यान सुमरन करते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? भगवान ने कहा कि जाओ उससे कह देना कि दोबारा संदेशा भेजा तो इससे बदतर हालत हो जाएगी। नारद जी सोचने लगे, ये बताओ नारद और किसी ने कुछ कहा? नहीं प्रभु, नहीं बताओ। एक शराबी ने कहा था कि भगवान से कह देना कि जो दिया है उसमें कटौती ना करे। उसने आदेश दिया। भगवान ने कहा कि जाओ उससे कह दो सदा भले भोले और आनंदमय रहे, जो दिया है इसी तरह आनंदमय रहे, कभी कम नहीं होगा। नारद जी सोचने लगे, ये क्या बेचारा पंडित जी इतनी पूजा पाठ करता है, भगवान उसके लिए ये कह रहे हैं और शराबी के लिए ये। जाओ तुम्हें उत्तर वही मिल जाएगा नारद, चिंता मत करो, तुम्हें नारद उत्तर वही मिलेगा। नारद जी आए, रास्ते में पंडित जी मिले। बताओ नारद जी, भगवान ने मेरे लिए क्या कहा है?
भगवान ने आपके लिए ये संदेशा दिया है कि अगली बार अगर संदेशा भेजा तो इससे बदतर हालत होगी तुम्हारी। अरे मुझे मालूम था भगवान यही कहेंगे और वो कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं जानता था मेरी पूजा पाठ का यही फल है। नारद जी सोचने लगे ये पूजा करता है कि एहसान करता है। नारायण नारायण करते हुए आगे बढ़े, फिर आगे जाकर के तो फिर वही डंडा ले बोला तुमने बताया नहीं मुझे भगवान ने मेरे क्या कहा। भगवान ने नारद भगवान ने ये कहा है जो तुम्हें दिया है वो सदा प्रफुल्लित रहेगा और इसी तरह आनंद में रहो, कभी कोई कमी नहीं होगी। उसने कहा अरे मुझे मालूम था कि मेरे भगवान है, मेरा कभी बुरा चाह नहीं सकते हैं, मुझे ये पहले ही मालूम था। शराबी की बात सुनकर के नारद को ज्ञान मिल गया कि देखो एक शराबी उसको ये अपने भगवान पे भरोसा है कि मेरे भगवान मेरा कभी बुरा चाह नहीं सकते। और एक पुजारी उनसे कह रहा है जो पूजा पाठ करने वाला उसको ये भरोसा नहीं है अपने भगवान पे कि मेरे भगवान मेरे लिए क्या करेंगे मुझे मालूम। नारद जी को उत्तर मिल गया और नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले गए। इस कथा से हम सबको ये ज्ञान मिलता है कि हमारी भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए, सत्य भक्ति होनी चाहिए जिसमें सच्चाई हो, अपने उस राम के प्रति, अपने उस परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने मालिक के प्रति एक दृढ़ भक्ति होनी चाहिए जिसमें कटौती ना हो, संशय ना हो। अरे हमने पूजा किया है देखो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे गुरु जी ने चावल चबाने के लिए बता दिया, पता नहीं लाभ होगा क्यों नहीं। मुझे दृढ़ यकीन रखना है, गुरुदेव ने कहा है कि चावल चबाने से तुम्हें लाभ होगा तो मैं जरूर चावल चबाऊंगा, मुझे लाभ मिलेगा। इस जब यकीन से तुम करते हो तो घर में शराब पीने वाले आए, कल बाबा जी हाथ देखो। मैंने कहा दिखाओ क्या हो गया। कहले बाबा जी मैं ठीक हूं, क्या दिक्कत, बड़ा तकलीफ थी, चावल चबाए। जी बाबा जी चावल चबाए।